some pregnancies pubic pain एक super irritating pain रहता है to the ladies, क्योंकि ये पेन सिर्फ हमारी रूटीन की मूवमेंट्स, रूटीन की एक्टिविटीज को ही डिस्टर्ब नहीं करता, जबकि हमारी स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनिका अग्रवाल, एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं, एंटीनेटल एज वेल एज ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं प्यूबिक पेन के बारे में। प्यूबिक पेन क्या है? हमारे पेट के नीचे के हिस्से में जो बोनी हमें एरिया फील होता है, जब उस एरिया में हमें पेन आता है विद द मूवमेंट, दैट इज प्यूबिक पेन। प्यूबिक पेन होता क्यों है? प्यूबिक पेन हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। इस हार्मोन का काम है हमारे जॉइंट्स को थोड़ा सा लूजन करना, ताकि वो हमारे बढ़ते यूट्रस के साइज को अकोमोडेट कर सके विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट टू द बेबी। इस दौरान अगर किसी भी पेल्विस के जॉइंट्स में हमें पेन आता है विद द मूवमेंट, देन दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डर पेन यानी कि पीजीपी। और इस पीजीपी का ही एक पार्ट है प्यूबिक पेन, यानी कि ये पेट के आगे के हिस्से में ही ये पेन रहता है। ये पेन मोस्टली मूवमेंट रिलेटेड पेन होता है, लेकिन वो मूवमेंट जिसमें आपकी लेग्स में सेपरेशन आता है उसी में ये ट्रिगर होता है, जैसे टर्निंग इनटू द बेड, करवट लेना, चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, खड़े खड़े कपड़े को डालने की कोशिश करनी। ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है। इसी वजह से ये पेन हमें इरिटेटिंग रहता है, क्योंकि सेल्फ एक्टिविटीज ही हमारी पेनफुल हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस पेन को टोटली क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें करना क्या है, हमारा मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये पेन आया है, तो उस डिस्टर्बेंस को मैकेनिकली ही हम करेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्टिविटीज स्मूथ हो जाएंगी, पेन्स कम हो जाएंगी। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस इसके लिए मैं गाइड करूंगी आपको, उनको फॉलो कीजिएगा। विद इन 5 to 10 डेज आपका पेन बहुत हद तक रिलैक्स हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि आपकी पेन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए, आपको हल्की से भी मूवमेंट करनी बहुत पेनफुल हो सकता है कि आपकी कंडीशन एक्यूट स्टेज में है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है जॉइंट पे। उस कंडीशन में हमारी पेन का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हल्की से भी मूवमेंट, यानी कि हर मूवमेंट हमें पेनफुल हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें इसको रेस्ट देना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर कुछ करना है तो दैट इज आइस पैक, जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे करना है। इसमें हमने अपनी कंफर्टेबली रिक्लाइन पोजीशन में बैठना है, जिसका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में किया है। इस पोजीशन को बैठने का सही तरीका आप वहां से ले सकते हैं। गाइडेंस के लिए मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगी। हमने एक आइस पैक लेना है और अपने आइस पैक को अपने प्यूबिक एरिया के ऊपर, यानी कि प्यूबिक जॉइंट के ऊपर अप्लाई करना है। इसको हम 5 to 10 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार इसको कीजिए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। जब तक आपको इससे रिलीफ मिलता है आपने इसका यूज करना है। व्हेनेवर यू फील कि इससे आपका इरिटेशन बढ़ रहा है या आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, शिफ्ट टू हीट, यानी कि आपने आइस पैक रिमूव करके हीट की ओर प्रोसीड करना है, जो कि मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ। और साथ में कुछ एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करनी है, जिससे आपको पेन में फर्दर रिलीफ मिलेगा। आपका पेन पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो आप इसमें कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज आपकी पेन को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। उसमें आपने क्या करना है, लेटने के बाद दोनों नीज को यूं बेंड रखना है, एक कुशन लेना है, कुशन को आपने बिटवीन द नीज यूं प्लेस कर लेना है। अभी इस पोजीशन में हमने क्विक मूवमेंट्स करनी है, जिसमें हमने कुशन को अपने दोनों नीज से प्रेस करना है एंड रिलैक्स करना है, प्रेस करना है एंड रिलैक्स करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। मेक श्योर आपका पेन एग्रावेट ना हो। अगर बहुत ज्यादा सिवियरिटी है तो हो सकता है आप इस एक्सरसाइज को भी ना कर पाए। जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक पंपिंग ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे आपका इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा। तो ये क्विक मूवमेंट्स आपने करनी है। क्विक प्रेस 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इसे आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, दिन में 2 बार। आइस पैक को कोशिश कीजिए दिन में 3 से 4 बार अप्लाई कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में ही आपका पेन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, आपकी एक्यूटनेस कम हो जाएगी। जैसे ही आपका एक्यूट पेन कम हो जाता है, आपकी पेन की सेवेरिटी, इंटेंसिटी कम हो जाती है, आपकी पेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, आपकी कुछ मूवमेंट्स कंफर्टेबल हो जाती हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जिसमें हमने इस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि मस्कुलर इम्बैलेंस के कारण ही इस जॉइंट पे स्ट्रेच पेन आता है जब भी हम मूवमेंट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको गाइड करूंगी, उनको कीजिएगा। अलॉन्ग विद आप हीट एप्लीकेशन भी वहां पे दे सकते हैं, विच आल्सो विल गिव यू सम रिलीफ। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पोजीशन, आप अपने पास एक हॉट एप्लीकेशन के लिए हॉट बैग रख सकते हो अगर आप हीट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो। इस पोजीशन में मैंने 2 फर्म पिलोज लिए हैं, 2 कंफर्टेबल पिलोज लिए हैं, जिनको हमने एक के ऊपर एक यूं रखना है और इसी के ऊपर लेटना है। हमारे अपर बैक यहाँ पे रेस्ट करेगी, हमारे नीज को इन पे रेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिलो इस तरफ, एक पिलो इस तरफ रखा है। इनका आपस में कुशन्स का डिस्टेंस थोड़ा सा अभी नैरो रखा है। इस पोजीशन में मैंने इस पे लेट जाना है। इस तरह से लेटने के बाद हमने जो साइड्स पे कुशन्स रखे हैं, इनके ऊपर अपने नीज को रिलैक्स कर देना है। ये एक जेंटल लेवल का हमारे प्यूबिक एरिया पे स्ट्रेच देता है, हमारे इंटरनल अडक्टर मसल्स को स्ट्रेच देता है, जिससे हमारे प्यूबिक जॉइंट जो है वो रिलैक्स होना शुरू होते हैं। अभी हमने स्पेस नैरो रखा है इसलिए, ताकि हमारा एकदम से स्ट्रेच बहुत ज्यादा ना पड़े। इस दौरान हमारे इंटरनल अडक्टर मसल्स स्ट्रेच होंगे, जिससे हमारे प्यूबिक जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में इजी हो जाएगा। ये बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल वे है हमारे एडक्टर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। इस पोजीशन में अगर आप चाहें तो आप अपना हॉट बैग जो है आपने लिया है उसके साथ उसको अपने प्यूबिक जॉइंट के ऊपर रख सकते हैं, जो कि आपको फर्दर रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। अभी इस पोजीशन में हमने लगभग 5 मिनट्स के लिए इस पोजीशन में रखना है। ये बहुत ही रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। उसके बाद हमने दोनों नीज को इकट्ठे कर लेना है। इस तरह से रेस्ट देने के बाद नेक्स्ट टाइम हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो कुशन्स नीचे है फॉर्म, उनको हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है, ताकि हमारी लेग्स थोड़ा सा और अपार्ट हो सके। ठीक है, हमारे मसल्स थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सके। तो इस पोजीशन में हमने अपने लेग्स को फर्दर ओपन करना है। सेम वे आपका स्ट्रेच आएगा, इंटरनल साइड्स इन हिस्सों पे स्ट्रेच आएगा और कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच होगा, लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल स्ट्रेच होगा। ये सेम इसी पोजीशन पे फिर से हम 5 मिनट्स के लिए होल्ड करेंगे। इतने में आपके जॉइंट्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और प्लस आप इसमें हीट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द बटरफ्लाई एक्सरसाइज, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कॉमनली नोन एक्सरसाइज। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी सिटिंग में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो बेटर है कि आप एक कुशन या एक पिलो अपने पीछे बैक के नीचे रख लीजिएगा, उसके ऊपर हल्का सा बैठिए, जिससे आपकी बैक को सपोर्ट मिल जाती है और एक्सरसाइजेस भी इजी और कंफर्टेबल हो जाती है, एब्डोमेन पे कोई ज्यादा स्ट्रेन नहीं आता। अभी इस पोजीशन में हमने दोनों पैरों को यूं जोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा अपने नजदीक लेके आना है, और दोनों हाथों को पकड़ते हुए हमने 50 काउंट्स तक मूवमेंट्स लेनी है, पुश लेनी है दोनों नीज को नीचे टुवर्ड्स ग्राउंड। जहां पे आपको स्ट्रेच स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम देयर ओन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. Now just relax. इसमें इन्हीं हिस्सों पे स्ट्रेच आता है, मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जॉइंट्स रिलैक्स होते हैं। आपकी पेल्विक प्यूबिक पेन दोनों को रिड्यूस करने में ये बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज। नाउ इन दिस पोजीशन हमने अपने शोल्डर्स के नीचे हैंड्स रखने हैं, हिप्स के नीचे नीज रखने हैं ताकि एक टेबल टॉप पोजीशन बन जाए। अब क्या करना है, हमने चिन को चेस्ट की ओर लगाना है और अपने पेट को ऊपर को उठाना है, हिप्स को नीचे को लेके जाना है। हमारा पेट छत की ओर मूव होगा ऊपर को। अभी हमने नेक को पीछे टर्न करना है, हिप्स को ऊपर उठाना है, टमी को नीचे प्रेस करना है। अगेन चिन टू द चेस्ट, हिप्स डाउन, टमी अप। फुल बॉडी को हर रेंज में स्ट्रेच कीजिएगा। रिवर्स, चिन अप, अगेन चिन डाउन। चिन डाउन के साथ साथ आपके हिप्स भी डाउन होंगे और आपका पेट ऊपर को उठेगा। अगेन रिवर्स, चिन अप, हिप्स अप, टमी डाउन। Repeat this exercise around 10 repetitions. Again, up and down. Push to the maximum. Up, down, and relax. रिलैक्स होने के लिए आप चाइल्ड पोज में जा सकते हैं। यूं दोनों हाथ नीचे रखिए, अपना माथा हाथों के ऊपर रखना है, बॉडी को फ्री छोड़ना है और इस पोजीशन में इनहेल डीप, एक्सहेल डीप। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने सेम वैसे ही पिलो की पोजीशनिंग रखनी है ताकि हमें सीधा लेटने पे प्रॉब्लम ना आए। यूं लेटने के बाद हमने दोनों नीज को बेंड रखना है। इसमें हमने अपनी नी को बेंड करना है, इस तरह से दूसरे लेग पे रेस्ट देना। अभी सेम साइड से लेफ्ट नी है तो लेफ्ट हैंड से ही आपने नी को ग्रिप करना है, राइट हैंड से आपने हील के पीछे बैक एस्पेक्ट से अपने पैर को ग्रिप करना है। अभी हमने इस पोजीशन में एज अ यूनिट इसे अपनी ओर लेके जाना है, दिस वे, राइट। होल्ड करना है इस पोजीशन को फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Now back. अभी हम इसे वापस ले जाएंगे। सेम अदर साइड हमने इसको यूं पकड़ना है और अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हम दोनों साइड 3 बार रिपीट करेंगे। इन हिस्सों पे हमें स्ट्रेच फील होगा, ये भी हमारे पेल्विस को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। इस एक्सरसाइज में हमें सीधा लेट के एक कुशन को अपने दोनों नीज के बीच में रख लेना है। अब हमने नीज के साथ कुशन को प्रेस करना है और इस प्रेस को होल्ड करते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है, ब्रिज बनाना है। जैसे प्रेस and hold. Now lift. Keep it tight.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again lift. पहले हमने प्रेस करना है पिलो को, उसके बाद ऊपर उठाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Press it again. Press and lift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. इसे 5 से 10 बार आप रिपीट कर सकते हैं. ये थी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर योर pubic पेन रिलीफ. तो इन एक्सरसाइजेस को कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्टेबल एंड स्मूथ एंड हैप्पी बनाइए. स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. थैंक यू.